क्वेश्चन को लगभग 90% स्टूडेंट ने इसको स्किप कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि इसमें जो कॉन्सेप्ट था प्राइम और को प्राइम का कॉन्सेप्ट था और डाइस के बेसिस पे 3 बार उसे रोटेट किया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम विद इन आपको 5 सेकंड में इजीली सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट का जेई का क्वेश्चन है, तो आप ये समझ सकते हो इसका लेवल क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्रा और यहाँ पे मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सा आईआईटी का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो इसी ईयर 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को 90% स्टूडेंट ने ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जो स्किप कर दिए। मुझे भी रीज़न समझ नहीं आया। मुझे जो रीज़न समझ नहीं आया उसमें ये हो सकता है कि इसमें जो फैक्टर्स हैं प्राइम और को प्राइम के फैक्टर्स चल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इसको स्किप कर दिया होगा। बट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, आप ऐसे समझ सकते हो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है? 3 डाइस आर रोल्ड, ओके, if the probability of getting different number on the dice is p ratio q, p upon q, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये क्या किसकी प्रोबेबिलिटी है? गेटिंग डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर। इसको अभी हम समझते हैं। कह रहा है वेयर p एंड q आर को प्राइम देन q माइनस p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में आपसे q माइनस p की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप एक काम करोगे, यहाँ से सबसे पहले आप काम क्या करोगे? p और q की वैल्यू निकाल लोगे और q माइनस p आप वहाँ से कर दोगे। आई होप आपको ये चीज़ तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 डाइस को रोल्ड किया गया, यानी कि 3 डाइस को रोल किया गया। तो एक अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो सोल्यूशन में मैं एक ही लाइन सॉल्व करने वाला हूँ। 3 डाइस को रोल किया गया है, पहले में 6 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, तीसरे में 6 आएगा। तो आप बोलोगे 6 की पावर 3 कर लो, यानी कि 2 1 6 हो गया। ये तो सबको समझ में आया होगा। पहली कंडीशन जो कह रहा था 3 डाइस को रोल किया गया है, 3 डाइस को रोल किया गया है, तो उससे जितने पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स हमारे 216 हो सकते हैं, 216 हो सकते हैं। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, ऐसा मैं जूम करके चल रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गेटिंग डिफरेंट नंबर। ये जो डाइस रोल की गई है हमेशा उसमें डिफरेंट नंबर आए। तो चलिए 3 बार डाइस रोल की गई है, यानी कि मैं 3 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ बना लेता हूँ। पहले बार का ये हुआ डब्बा वाला मेथड, बॉक्स कॉन्सेप्ट। दूसरी बार का ये हुआ ये वाला मेथड। तीसरी बार का ये हुआ ये वाला मेथड। यानी कि पहली डाइस है, ये दूसरी डाइस है, ये तीसरी डाइस है। क्वेश्चन को समझते हैं। कह क्या रहा है? इसको जब रोल किया गया तो इन तीनों को जब रोल किया जाए तो हमेशा डिफरेंट आए भैया। तो आप ये कहोगे जब कभी भी कोई भी एक सिंगल डाइस रोल की जाती है तो 1 से लेके 6 तक आता है। यही चीज़ तो तीनों के लिए होगी। तो ये इसके कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है भैया अगर यहाँ पे 3 आया है तो यहाँ पे 2 आए और यहाँ पे 1 आए, मतलब ये तीनों जो अंदर जो वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट हो। यानी कि जब आपने डाइस रोल किया तो पहले मान लो कि पहले वाले डाइस में 1 आए, दूसरे वाले डाइस में 6 आए, तीसरे वाले डाइस में 4 आ जाए, कुछ ऐसा रहे। यानी कि तीनों का अलग अलग हो। ऐसा ना हो कि पहले में 3 आ गया, जब रोल किया आपने दूसरे में भी 3 आ गया, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तीनों डिफरेंट हो, उसकी क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो मैंने कहा अच्छा अभी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले बॉक्स कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। जब पहली डाइस को रोल किया गया, जब पहली डाइस को उछाला गया तो उसमें से कितने आउटकम आ सकते हैं? तो सब बोलोगे भैया उसमें तो भैया 6 आउटकम है, 6 में से कोई भी आ सकता है, 1 से लेके 6 में कोई भी आ सकता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। लेकिन अब कोई ना कोई आ गया। मान लो यहाँ पे जो आया, मान लो यहाँ पे 4 आ गया। पहली डाइस हमने इसको थ्रो किया, 4 आ गया। अब 4 नहीं आ सकता इसमें। जब सेकेंड डाइस यहाँ पे थ्रो करेंगे तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 4 को हटा के जितने बचे, यानी कि 4 को हटा के केवल 5 बचे। 1 2 3 5 6 बचे। तो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे 5 हो सकता है। यानी कि क्या, यहाँ पे मान लो 4 आ गया, उसमें यहाँ पे मान लो 2 आ गया, लेकिन वो 2 आने की संभावना कितनी है? 5 तरीके से है। और यहाँ पे जब एक और आ गया तो यहाँ पे आ गया 4 आ गया, यहाँ पे मान लो 3 आ गया। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे कुछ ऐसी डाइस बन रही है, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तीनों डिफरेंट हैं बट उन पे जो आने की प्रोबेबिलिटी है फिक्स 5 4 है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, सब में मल्टीप्लाई होगा भाई, सब में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आ जाएगा 120, यहाँ से आ जाएगा जैसे 120
और टोटल आउटकम्स आपके गिवन है, टोटल आउटकम्स आपके गिवन है 120 डिविजिबल बाई 216 इक्वल्स टू हमारा P अपॉन Q क्या है, एज पर कंडीशन, एज पर आवर कंडीशन। तो P की वैल्यू यहां से आ गई, P की वैल्यू यहां से आ गई 9 आ गई, 5 अपॉन 9 आ गई। P की वैल्यू 5 हो गई, Q की वैल्यू 9 हो गई। और यहां से पूछ क्या रहा था, पूछ क्या रहा था, Q माइनस P, Q माइनस P हमारा क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप ये जो वीडियो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे कब क्या कैसे क्या यूज़ करना है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई सजेशन है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो भी सुझाव है आप उसे ज़रूर दीजिएगा। मैं उसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।